हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लाभ हानि का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया है। अगर आपको लाभ हानि अच्छे से समझना है तो पूरे पार्ट को बिल्कुल देखिए। आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 289 रुपये में पहले से 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम के भाव में अंतर बताइए। तो याद रखिए, एक फॉर्मूला है, आपका आएगा कीमत बटे मात्रा इंटू जो भी परसेंट दिया है, वृद्धि है या कमी है, ठीक है, वो लेना है, बटे परसेंटों में अंतर। ठीक है, बराबर ये क्या होगा, अंतर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम बनाते हैं इसे। इस फॉर्मूला कीमत कितना है 279, मात्रा कितना है 6.2, इंटू परसेंट में वृद्धि और कमी कितना हो रहा है 10। अब अंतर कितना आएगा, कितना अंतर हो गया, 100 में 10 गया तो 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर 50। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया आपका अंतर, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं, है ना, फॉर्मूला याद नहीं है, आप भूल गए, क्या करना है तो देखिए, 6.2 kg आता है कितना आपका 279 में, तो 1 kg कितना आएगा आपका 279 बटे 6.2। अब क्या करेंगे, 279 बटे 6.2 इंटू एक्स परसेंट, कितना परसेंट है आपका 10, और कितने की कमी हो जाने, टोटल परसेंट कितना है 100, 10 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा आपका 90। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी दो मकानों में से प्रत्येक को 78,600 में बेचता है। मतलब ये हो गया आपका एसपी। एक मकान पर उसे 8% लाभ, दूसरे पर उसे 8% हानि होती है। पूरा लेन देन में क्या प्राप्त हुआ, लाभ या हानि बताइए। ठीक है, देखिए, नोट 2% दिया है, इसको ऐसे लिखती हूँ मैं, 2% दिया है, कैसे, एक ये और एक। इस कंडीशन में अब क्या निकालना है हमें, लाभ या हानि, क्या हुआ है ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एसपी है उसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे और हम बनाएंगे क्वेश्चन को। पहला है 8% लाभ, 8 गुणित 8 बटा 100, तो ये हो जाएगा आपका 54 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 0.6। तो ये हमारा क्या है आंसर, परसेंट में है, इतना परसेंट का। है। दूसरा तरीका ये है कि 8% लाभ मतलब 100 धन 8 कितना हो गया आपका 108, इंटू हानि कितना है 8%, तो 8 गया तो ये हो गया आपका 92 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से भी आपको क्या आ जाएगा 0.64%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, तो ये हमारा हानि है। ठीक है, अगर वृद्धि और कमी पूछेगा तो हमेशा कमी होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करिए। आगे चलते हैं। एक व्यापारी ने दो घोड़े 4900 रुपये में खरीदे, ये हो गया आपका सीपी। पहले को उसने 15% लाभ पर, तो फर्स्ट को उसने 15% लाभ पर, दूसरे को उसने 19% हानि पर बेचा, ये है आपका एस। दोनों के लिए मकान का विक्रय मूल्य जो था पहले समान था। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य SP1 और SP2 दोनों का क्या है, समान है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में दूसरे घोड़े का भी पूछ सकता है। देखते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला आएगा जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान। जब विक्रय मूल्य समान, तब फर्स्ट का भी निकलेगा आपका एक्स, जो क्या है दोनों का
ब्रैकेट में लिख देती हूँ, दोनों का क्या है, सीपी है 1 प्लस फर्स्ट परसेंट बटा सेकेंड परसेंट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें x क्या है आपका 4900 और 1 प्लस फर्स्ट परसेंट कितना है 15% लाभ, 15% लाभ मतलब 115 हो गया, 100 में जोड़ दिए 15। दूसरा है आपका 19% हानि, 19 क्या, तो ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4900, यहाँ से हम लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81, यहाँ पे चला गया 81 प्लस 115, तो ये हो जाएगा आपका 196 बटा 81, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 4900 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 196, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2025। ये हमारा फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट घोड़े का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया आंसर। अब देखिए अगर क्वेश्चन में आगे ऐसा भी पूछ सकता था कि दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, या पहले का ना देकर दूसरे का पूछ देता, तो हम क्या निकालेंगे, सेकंड का सीपी निकालेंगे, दोनों का कितना है, दोनों का जितना वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट का माइनस करेंगे। तो दोनों का है 4900, फर्स्ट का क्या निकला है 2025, और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा 2875, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी हो गया, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एस। अब देखिए सीपी कितना है, 21 वस्तुओं का जो है वो 15 वस्तुओं के एसपी के क्या है बराबर है, ठीक है, ये यहाँ दिया है, ये बराबर है। तो अब यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं हम, सीपी बटा एसपी बराबर 15 बटे 21, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ से 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, है। तो यहाँ से अपना पी हो जाएगा 5 और एस पी हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि ये सामने वाले की वैल्यू जो होती है वही उसकी वैल्यू होती है सामने में जो लिखा है। तो अब हम जानते हैं कि जो भी हमारा कैलकुलेशन मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, जो भी कैलकुलेशन है निकालना है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस जो भी, तो कैलकुलेशन सीपी की तरफ होगा। तो ये हो गया सीपी इंटू एक्स बटे 100 बाई एस पी, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिए कि ये इक्वेशन होता है, उसके बाद इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो सीपी पूछे, एसपी पूछे या एक्स पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस यहाँ से पुट करके निकालना है। सीपी हमारे पास है 5, एक्स निकालना है 100 बराबर एसपी है 7, तो एक्स हो जाएगा आपका 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, ये 7 दूनी 14, कितना हो गया एक्स 140। अब इसमें 140 है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे 140 माइनस 100, तो कितना हो गया आपका 40%, ये क्या है आपका प्रॉफिट, मतलब आपका हो गया लाभ। यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है, लाभ परसेंट निकालिए। देखिए नोट, देखिए नोट, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे बराबर का सवाल हो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा हुआ है और उसमें हमको लाभ निकालना है, तो हमेशा हम क्या करेंगे माइनस लेकर चलेंगे, और अगर हानि हमें पूछा जाता तो हम प्लस लेकर चलते। कैसे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है कि 100 केले बेचकर 20 किलो, सॉरी ये है आपका केला है, केलों के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है, मतलब उसका जो टोटल कितना है 80 किलो का हो गया हिसाब किताब, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, केला
कितने किलो का अंतर आ रहा है? 20 किलो का मुनाफा कमाता है। और कितना डिफरेंस हो गया आपका? 100 माइनस 20 इंटू 100, ये हो गया 20 और ये हो गया 80 टू 100, तो ये हो गया 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 25, ये हो जाएगा आपका 25%। ये हमारा आंसर है क्या? लाभ, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 केले बेचने पर एक फल विक्रेता 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसमें फिर नोट करिए, बराबर की बात हो रही है, हानि पूछ रहा है, तो हानि में हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि हानि में हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, कम नहीं। समझिए इस चीज को, मैंने ये पुराने क्वेश्चन में बताया था। एक फल विक्रेता को 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा हुआ है, मतलब उसको 20 किलो का फायदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 80 लेके चलेंगे, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा था। उसी तरह से इसमें क्या हो रहा है कि 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, मतलब उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितने का? पहले 8, और ये हो जाएगा आपको 56 का, तो वो देता ही है, मतलब बेचने पर उसको मिलता ही है, प्लस 8 के हिसाब से भी उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 100, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 5 की दर से संतरे खरीदता है, 4 की 2 दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं रुपये, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं दर का संतरे। तो रुपीस कितना है? 5 रुपये और 3, 5 रुपये में 3 संतरे खरीदता है मतलब ये ठीक। दूसरा बोल रहे हैं 4 रुपए की दर से 2 क्या करता है? बेचता है, मतलब ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना? क्वांटिटी, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसमें क्या करते हैं? क्वांटिटी को सेम करते हैं। क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है इस क्वांटिटी सेम करेंगे, तो हम इसमें गुना करेंगे इंटू 2, और इसमें इंटू 3, ये वाले रो में हम 2 का, इसमें 3 का, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 दूनी, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से निकाले तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों का अंतर आ रहा है, और सीपी कितना है? ये वाला हमारा सीपी का वैल्यू है 10, तो 10 इंटू हमें क्या निकालना है? परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 100, तो ये कटा, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट क्या है? देखिए, एक जो क्वेश्चन है वो है आपका बेईमानी। वो क्रय मूल्य पर, जितने क्रय मूल्य में खरीदता है उतने पर ही बेच रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन बाट क्या करता है? वो कम कर देता है, तो ये क्या हो गया? उसको बेईमानी कर रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, पूरे 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 किलोग्राम होता है आपका 1000 ग्राम, और 960 ग्राम का बाट रखता है, तो दोनों में कितना अंतर आ गया? 40। ठीक है, कितने का? 40, ये क्या है? ग्राम है, 40 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो लिखेंगे हम इसमें कितना, कितने का अंतर आ रहा है? 40, और है कितना वो? 960 में दे रहा है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 25/6, या 4 सही 1/6%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है लाभ हानि का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो यहीं पे ख़त्म होता है। लाभ हानि के अच्छी तरीके समझने के लिए इसके तीनों वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।